हाय, मैं पास्टर माइकल योरा शाह हूँ और मैं आपको दावत देता हूँ कि आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के बटन को दोबारा ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली अपडेट मिलती रहे। खुदावंद आपको बरकत दे। चलें कलाम की तरफ बढ़ते हैं। चलिए मैं इसे समेटता हूं। जैसे कि मौजूदा हालात के बारे में आप जानते हैं कि जो फतूहात हम इसराइल की तरफ से जंग में देख रहे हैं, वो अमेरिका का शुक्र अदा करते हैं कि इन्होंने जो मालूमात फराहम की है, टेक्नोलॉजी और मिसाइल्स दिए हैं, वो इसराइल के दफाई अदारे IDF की तारीफ करते हैं और वो उनके फजाइया निजाम की भी मुकम्मल तौर पे तारीफ करते हैं, जो कि वाकई दुनिया भर में लाजवाब है। वो मोसाद की भी तारीफ करते हैं, जो कि इंटेलिजेंस एजेंसी है इजराइल की। वो आयरन डोम का भी जिक्र करते हैं और डेविड स्लिंग का भी कि वो कितनी नायाब है, और फिजाइया की ताकत का भी। तो खुदा के लोगों सुने, जब जूझ का मजूज आएगा, ये सब कुछ काफी नहीं होगा। इसराइल को इस वक्त ऐसी जबरदस्त मुखालफत का सामना होगा जो इसके बस से बाहर हो। मुमकिन है कि ये जंग एटमी हो। बज़ाहिर शिकस्त यकीनी नजर आएगी। ये हालात बहरे कुल्ज़म जैसे मुआवजे की तरह होंगे और कोई भी उम्मीद बाकी नहीं रहेगी। आप तो जानते ही हैं कि हमारा खुदा ऐसे ही मौकों को पसंद करता है। देखें हिजकिय्याह की किताब 39 बाब और उसकी पहली आयत में क्या लिखा है। बस ए आदमजाद, तू जूझ के खिलाफ नबूवत कर और कह के खुदावंद खुदा यूं फरमाता है कि देख ए जूझ, रोशन और मस्त और तूबल के फरमानवा, मैं तेरा मुखालिफ हूं और मैं तुझे फिरा दूंगा और तुझे लिए फिरूंगा और शिमाल की दूर इतराफ से चढ़ा लाऊंगा और तुझे इसराइल के पहाड़ों पर पहुंचाऊंगा और तेरी कमान तेरे बाएं हाथ से छुड़ा दूंगा और तेरे तीर तेरे दाहिने हाथ से गिरा दूंगा। तो इसराइल के पहाड़ों पर अपने सब लश्कर और हमायतों समेत गिर जाएगा और मैं तुझे हर किस्म के शिकारी परिंदे और मैदान के दरिंदों को दूंगा कि खा जाए। तू खुले मैदान में गिरेगा, क्योंकि मैं ही ने कहा, खुदावंद खुदा फरमाता है, और मैं मजूज पर और उन पर जो बहरी मुमालक में अमन से सकूनत करते हैं आग भेजूंगा और वो जान जाएंगे कि मैं खुदावंद हूँ और मैं अपने मुकद्दस नाम को अपनी उम्मत इसराइल में जाहिर करूंगा और फिर अपने मुकद्दस नाम की हुर्मती ना होने दूंगा और कौमें जानेंगी कि मैं खुदावंद इसराइल का कदूस हूँ। एक वो पहुंचा और वकू में आया। खुदावंद खुदा फरमाता है, ये वही दिन है जिसकी बाबत मैंने फरमाया था। यसु आ रहा है। चलिए खुदा के लोगों सब मिलकर कहें, वो आ रहा है। खुदावंद खुदा ने फरमाया है, यकीनन ये वाकया होगा। ये वो दिन है जिसकी मैंने खबर दी है कि मैं आने वाला हूं। तो सुने खुदा के लोगों, ये बड़ी उम्मीद की खबर है। हालेलुया। बस खुदा का कलाम बिल्कुल वाज़ेह है। इज़राइल खुदा की चुनी हुई कौम है। पैदाइश से लेकर मुकाशवा तक, जैसा कि यहूदा में कहा जाता है, नस्ल दर नस्ल ये सब कुछ घेर लेता है। वही उसकी चुनी हुई कौम है, ना कि अमेरिका। अमेरिका वादा की सरजमीन नहीं है। चाहे आप आमीन कहें, उफ कहें, ऐ मेरे खुदा कहें, अमेरिका खुदा की चुनी हुई कौम नहीं है। ये भारत नहीं है, अफ्रीका का मुल्क नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ इजराइल है। और अगर आपको मसला है कि खुदा ने इब्राहिम, इज़ाक और याकूब को क्यों चुना, तो खुदा से मसला हल करें। मगर ये बरकतें हैं जो खुदा ने हमें दी हैं। अगर आप इस्राइल के साथ खड़े हैं तो आप खुदा के साथ खड़े हैं, और अगर आप उनके खिलाफ हैं, आपको मिस्टर टी याद है जो कहता था पिटी द फूल, तो क्या सब जाग रहे हैं? तो अगर आप इस्राइल के खिलाफ खड़े हैं तो आप खुदा के खिलाफ खड़े हैं। लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि वो कामिल है। खुदा जानता है कि वो कामिल नहीं है। उनकी तारीख देखें, बार बार उन्होंने खुदा को छोड़ा और बुत परस्ती की राह अख्तियार की। फिर भी आप ध्यान से ये सुने कि वो खुदा के चुने हुए हैं। वो कितनी बड़ी खुशखबरी है।
किसी के लिए। वो एक नाफरमान बीवी या बिगड़ा हुआ बच्चा की मानते हैं और खुदा उसे वापस ले। जैसे कि होसा ने गूमर को वापस खरीदा था, जैसे कि ये कहानी बाइबल में लिखी है। तो क्या आप शुक्र अदा करते हैं कि वो फिद्या देने वाला खुदा है? तो यहां कोई है जो कहे कि खुदा ने मुझे छुड़ाया है? खुदा का शुक्र करें कि ना ही उसने आपके पिछले गुनाहों को और ना ही मौजूदा गुनाहों को शुमार किया, क्योंकि वो फिद्या देने वाला खुदा है। पैदाइश 12 बाब की 3री आयत बिल्कुल वाज़ेह है, जो मेरी कौम को बरकत देगा मैं उसे बरकत दूंगा, और जो मेरी कौम को लानत देगा मैं उसे लानत दूंगा। सुने मेरे दोस्तों, मुजाहरा करने वाले चाहे जितना मर्जी आप अमेरिका मुर्दाबाद के नारे लगाएं, जितना चाहें और जितना चाहो किसी भी सदर के खिलाफ नारे लगाओ, जिसके खिलाफ भी आप चाहते हैं, लेकिन जब आप इस्राएल मुर्दाबाद कहते हैं, आप इस्राएल पर लानत भेजते हैं और खुदा आप पर लानत भेजेगा। सुने, ये बाइबल का पैगाम है, ये कोई बाबर मसाज नहीं। आपको फर्क मालूम होना चाहिए। यशवा ने बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज में कहा, उसने कहा कि तुम चुन लो कि आज किसकी इबादत करोगे, लेकिन मैं और मेरा घराना, जैसा कि मेरा यहूदा हाउस जो कि 525 मार्केट स्ट्रीट पर वाक़ है, लेकिन मैं और मेरी तमाम मिनिस्ट्रीज जो दुनिया भर में हैं, लेकिन हम खिदमत करेंगे अपने यहोवा की। हम तो खिदमत करेंगे इब्राहिम, इज़ाक और याकूब के खुदा की, और हम खिदमत करेंगे उसके इकलौते बेटे यीशु मसीह की। तो चलिए खुदा के लोगों, उसके नाम को जलाल दें। हाय, मैं पास्टर माइकल योरेशा हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज आपने इस छोटे से पैगाम से बहुत बरकत पाई है, और मैं चाहता हूँ कि मसीह का ये पैगाम पूरी दुनिया में फैलाने के लिए आप हमारी मदद करें। इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। और आखिर में गुजारिश करूंगा कि ये कलाम आप अपने दोस्तों और खानदान के साथ बांटना ना भूलें। यीशु जल्द आ रहा है। आमीन।